सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पूरा पाइथन सीखेंगे, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में, फिर डेटा टाइप्स के बारे में, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में, फिर कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, फिर वेरिएबल्स एंड वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में, फिर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। तो पहले जान लेते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक तरह से एक कंटेनर होता है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे जैसे आपने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, पे आपको लगा यहाँ पे लिख देना है किसी का भी नाम। नेक्स्ट से लिख लिया। उसके बाद आपको एज स्टोर करनी है किसी की। यहाँ पे आप लेट्स से 30 रख देते हैं। और मार्क्स मार्क्स रख देते हैं 40.5। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देखें, नेम प्रिंट, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एज, उसके बाद प्रिंट मार्क्स। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा नेक 30 40.5। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अगर आपको माय नेम इज, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन डाल के आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन ऐड कर देना है, जिससे ये दोनों वो हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, माय एज इज। अगर यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है कि हम अगर डेटा टाइप अलाउ कर सकते हैं, दो चीज़ों का हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनका जो डेटा टाइप है वो सेम हो सके। जैसे इसका इंटीजर है और ये हमारा है स्ट्रिंग, तो इन दोनों को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया। माई एज इज 30। ठीक है। माई नेम इज निक, माई एज इज 30। ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम देख लेते हैं कि इनके टाइप्स कैसे पता करने हैं। लेट्स से आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट टाइप, और उसके बाद यहाँ पे जिसका भी आपको टाइप लेट्स से नेम का करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो क्लास स्ट्रिंग। ठीक है। यहीं अगर आप एज करते हो तो यहाँ पे ये आएगा इंटीजर। रन करते हैं, यहाँ पे इंटीजर आ गया। ठीक है। और यही अगर हम वो कर देंगे मार्क्स, तो यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू आएगी। ठीक है। यहाँ पे फ्लोट। अब एक और वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से पास्ट इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब अगर हम पास्ट की वैल्यू अगर हम देखेंगे कि इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वो बूलियन। ठीक है। तो बूलियन वो होता है जिसमें आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स, या फिर सही होगा या फिर गलत होगा। ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल बनाने के। जैसे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। ठीक है। एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर से। अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तब भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी नंबर से स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो एरर, इनवैलिड डेसिमल लेटर। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई वेरिएबल बनाना हो आपको। द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन कंटेन डिजिट्स। ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए नंबर वंबर, लेकिन अगर आप बाद में यूज़ करना हो, लेट्स से एज 1 एज 2, ऐसे अगर आपको यूज़ करना हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। फिर आता है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव।
जैसे ये दोनों माई वेयर, लेट्स से अगर मैंने ये नेम स्मॉल लेटर में लिख दिया और नेम यहाँ पे मैंने बिग लेटर में लिख दिया सॉरी, यहाँ पे बिग लेटर में लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये नेम लिखूंगा तो ये यहाँ पे वही प्रिंट करेगा जो मैंने बोला है ऊपर वाला, ये निक, ये नहीं प्रिंट करेगा। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये नहीं प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं इसकी जगह एन कैपिटल लेटर में कर दूं, यहाँ पे एन मैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद ये आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स और ये सब क्या होते हैं। और कमेंट्स तो आपको डालने आते हैं। अगर आपको सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट डालना है तो आप सिंपली हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट डालना है तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेंगी अगर मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है। आप लेट से इन सबको मेरे को वो करना है कमेंट, तो वी एस कोड में एक शॉर्टकट होता है विंडोज स्लैश, ठीक है। ये सारे वो हो जाएंगे कमेंट आउट, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें प्रिंट करूँगा तो नहीं प्रिंट होंगे, इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो ऊपर वाले को भी, ठीक है। हाँ ये बचा है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और इनको अनकमेंट करना, दोबारा आपको लिख देना है कंट्रोल और साथ में बैक स्लैश दबा देना, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स के सिंबल्स कुछ होते हैं जिन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये कुछ तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये लास्ट के जो 2 ऑपरेटर्स हैं और ये लास्ट के 3 जो हैं वो हम आप वीडियो के बाद में देखेंगे, थोड़े समय बाद। और इनका यूज़ तो हम अभी कर लेंगे इन सब का। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का, 30 बी नाम का, लेट्स से इसको 20 रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस, आपको अगर प्लस माइनस करना तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अब करता हूँ, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का लगाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऐसे सबको बना देता हूँ, इंटू बी, सॉरी, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डबल स्लैश बी। ये डबल स्लैश किस लिए यूज होता है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, एक बार अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कौन से होते हैं, हाँ, ए एक्सपोनेंट ऑफ बी और प्रिंट मॉड्यूल, रिमाइंडर के लिए हम मॉड्यूल यूज करते हैं, सॉरी, ए मॉड्यूल बी। अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो देखते क्या आता है, ये बी वाई हो गया, सॉरी। अब हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये 50, अगर हम प्लस करेंगे तो 50 आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब ये डबल स्लैश क्या करेगा, इसको इसका जो रिमाइंड पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये डबल मल्टीप्लाई इसलिए यूज होता है कि अगर आपको ए की पावर बी रखनी है, अगर आप 20 की पावर 30 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आप
लेट्स मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ ए बी की पावर पावर ए। ठीक है, बी के पावर अगर आप ए रख के देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में है ये रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर बचेगा वो ये रहेगा 10। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा कमेंट में डाल के बता देता हूँ यहाँ पे अर्थमेटिक। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली अगर आप कंडीशंस लगाते हो तो उसमें यूज होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर आप लेट्स से इफ एल्स यूज कर रहे हो या ये सब यूज कर रहे हो तो इसमें यूज होते हैं। लेट्स से यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारी बनी रखी है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, इफ ए इज लेस देन या फिर ए इज इक्वल टू बी, प्रिंट ए इंट ए इज इक्वल टू बी। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो यहाँ पे हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद फिर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि हमारा जो 30 है वो इक्वल नहीं है बी के। ठीक है, 30 20 के इक्वल नहीं है। और अगर मैं इसको भी 30 कर दूं तो अब आप देखना ये बोलेगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, ए इज लेस देन बी। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाते हैं ए इज इक्वल टू बी। सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी। ठीक है, अब अगर रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब यहीं अगर हम लेस का साइन लगा देते हैं तो यहाँ पे आएगा ए इज लेस। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो बेसिकली इसमें ऐसे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। डबल इक्वल टू आपको दिखा दिया मैंने, इज नॉट इक्वल टू, हाँ ये वाला जो साइन होता है ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है। इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे यूज होता है यहाँ पे। जब ये दोनों वैल्यूज आपको पता करनी हो कि ये इक्वल है या नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो। ये इक्वल नहीं है तो, और ये दोनों हमने यूज कर लिए। लेस देन इक्वल टू बेसिकली वही होता है, ये दोनों कंपैरिजन कर देता है कि अगर इक्वल है तब भी ये ट्रू दिखाएगा, लेस देन उससे तो भी ट्रू दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे दो हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमारे कौन से हैं, हाँ ये सब भी आपको कैसे यूज करना है, सिमिलर ही है ये दोनों भी। अब लॉजिक ऑपरेटर्स पे आते हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं हमें। तो लॉजिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया कंडीशन 1 यहाँ पे लिख दिया कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब अगर यहाँ पे मैं रिजल्ट पे क्लिक कर रिजल्ट
एक वेरिएबल बनाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ condition 1 एंड condition 2। तो अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अगर हमें यहाँ पे प्रिंट करवाता है रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि एंड गेट का। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो फॉल्स आएगा। फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि अगर इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एंड गेट के वो ट्रुथ टेबल। तो अगर हम ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी ये फुलफिल होगा। अगर हम दोनों कंडीशन ट्रू कर देते हैं तभी ये फुलफिल होगा, ठीक है, ये भी ट्रू आएगा। तो इसको हम कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर देखो यहाँ पे इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे एल्स डालेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट रिजल्ट इज फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट इज ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो फॉल्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स, तो रिजल्ट इज फॉल्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसमें एंड और गेट देख लेते हैं, यहाँ पे और लिखने हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू होगा। यहाँ पे अगर मैं रन करके दिखाता हूँ, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करते हैं रिजल्ट। अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी ट्रू आएगी, अगर दोनों ही फॉल्स है तभी फॉल्स आएगी, ठीक है। नॉट में क्या होगा, लेट्स से मैं इनमें से एक ही कंडीशन रखता हूँ, अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगी। नॉट में आपको लिखना है नॉट कंडीशन। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं फॉल्स आएगी, अगर फॉल्स लिखेंगे तो ट्रू आएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इनको आप जब आप कंडीशंस यूज़ करोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जिनको आप ये हमने यूज़ कर चुका है, ये अभी आप ये भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये आप अभी आप छोड़ दीजिए, आपको वीडियो में आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे बेसिक इनपुट एंड आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनपुट फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल पास करता हूँ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से एंटर योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, एफ लिखते हैं, उसके बाद कॉमा डालेंगे और सॉरी एफ डालने के बाद कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है योर नेम इज, यहाँ पे ऐसे कॉलन डालना, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिख देना यूजर इनपुट। उसके बाद यहाँ पे एंटर योर नेम आ जाएगा और यहाँ पे लेट्स मैं लिख देता हूँ निक। तो यहाँ पे आपको एरर आया होगा, एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ढंग से नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा नहीं डालना है, डायरेक्ट एफ लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कर देना है, ठीक है। अब अगर हम रन करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ निखिल, योर नेम इज निखिल, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है इसमें, ये हमारी ऐप आउटपुट के लिए,
ये हमारे इनपुट के लिए, और ये हमारे प्रिंट जो फंक्शन यूज़ होता है वो एज अ आउटपुट यूज़ होता है। और ये सेमीकोलन ये हमारा फॉर्मेटिंग आउटपुट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे पहले सिखाया था कि ये प्लस करके हमें ऐड ज्वाइन करना होता है दो वेरिएबल्स या स्ट्रिंग्स को, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया था वो वहाँ एज को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पे हम ऐसे ही डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे इनपुट एंटर योर एज यहाँ पे लिखते हैं एंड योर एज इज, फिर आप कॉमा डालोगे, सेमीकोलन लगाना, यहाँ पे एज लिख देना, enter your name, enter your age, let's say 26, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा योर नेम इज निखिल एंड योर एज इज 26। तो इसमें वैसा कोई सिस्टम नहीं होता कि अगर हम प्लस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो मॉडर्न यूज़ में। अगर आप बड़े बड़े कोड्स लिखोगे तो आप फॉर्मेटिंग वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही है इसमें हमारे इसमें बेसिक इनपुट एंड आउटपुट में। कमेंट्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं है, आपको जो कमेंट्स मैंने दिखाए हैं ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स एंड वेरिएबल असाइनमेंट। तो अब ये देख लेते हैं वेरिएबल एंड वेरिएबल असाइनमेंट्स में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट डाल देता हूँ वेरिएबल्स एंड, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सॉरी दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें बस मेरे को आपको एक चीज़ और सिखानी है जिसमें लेट्स से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको डायरेक्टली एक ही लाइन में पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू कॉमा डाल के दे दोगे 1, उसके बाद वाई की वैल्यू कॉमा डाल के दे दोगे 2, या फिर उसके बाद कॉमा डाल के 3। तो इसमें ऐसे ही होता है। अगर हम प्रिंट करवाएंगे एक्स की वैल्यू तो आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को, और उसके बाद रन करते हैं 1। वाई की वैल्यू अगर आप प्रिंट करवाओगे तो 2 होगी, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वाई की वैल्यू हो गई 2। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलते हैं हम लूप्स के ऊपर अपने। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हो गए हमारे, ये सारी चीज़ें हमारे कवर हो चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अपने लूप्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप एक तरह से रिपीट, आप कोड को रिपीट करते हो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद वाइल काउंट इज लेस देन 5, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे काउंट और सेमीकोलन डालेंगे, और इसके यहाँ पे लिखेंगे काउंट। हमने यहाँ पे कॉमा इसलिए डाला क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे एक स्ट्रिंग को और इंटीजर को तो वो एरर दे देगा हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, काउंट सिंपली लिख देंगे, रन करते हैं, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे एरर आया है। एरर इसलिए आया है क्योंकि हमें इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे करना है प्लस इक्वल टू 1, ताकि इस प्लस और इक्वल टू का मतलब होता है कि जब तक ये इक्वल टू 1 ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये ऐड होता रहेगा 1 1। सॉरी प्रिंट टू, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, लेट मी सी, कोड तो सही है।
हम्म, लेट्स से यहाँ पे मैं दूसरा कोड पुट करता हूँ। अब रन करते हैं, देखते क्या होता है। प्रिंट काउंट, ठीक है। अब करते रन, यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लूप्स। वाइल लूप पढ़ेंगे हम, फॉर लूप पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम पहले वाइल लूप क्या होता है ये देख लेते हैं। विद वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि हम जो हम कंडीशन देंगे वाइल लूप में वो तब तक फुलफिल होगी जब तक हमारी जो कंडीशन जो हमने दे रखी है वो तब तक जब तक ट्रू है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखा, वाइल लूप चला देता हूँ मैं, वाइल आई आई इज लेस देन 6, ठीक है। तब तक ये हमारा 6 से कम है, तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट आई, और आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लेस देन करा है 6। जब तक हमारा जो आई है वो लेस देन है 6 की, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। एक नंबर हमेशा कम होता है, अगर आप 7 लिखोगे तब 6 आएगा। तो वो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इसे आपको ध्यान में रख के करना है कि आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया लो, अब अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में हम कभी भी इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब हमने वाइल लूप, सॉरी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप बाद में देख सको इसे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा वाइल लूप हो गया। अब हम फॉर लूप को चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, मेनली यूज़ होता है ये लिस्ट लिस्ट में यूज़ होता है, स्ट्रिंग में यूज़ होता है, और रेंज ऑफ नंबर में यूज़ होता है। तो लेट्स से लिस्ट में मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फ्रूट्स नाम की। फ्रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख ब्रैकेट डालेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख देंगे मैंगो और, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट इन फ्रूट्स, इन फ्रूट्स, फ्रूट इन फ्रूट। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट, सेमीकोलन डालेंगे, स्पेस डालेंगे, कॉमा डाल के हम लिख देंगे फ्रूट। तो अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रिंट करवाता हूँ मैं, फ्रूट एप्पल, फ्रूट मैंगो, फ्रूट बनाना, ठीक है। ये एक नई नई लाइन में अपने आप ही लिख के आ जाएंगे, ठीक है। और भी यूज़ है फॉर लूप के, जैसे कि यहाँ पे आप कैसे फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो ये भी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देख लेते हैं रेंज में कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ।
रेंज में आपको कैसे यूज़ करना है, रेंज में आपको यहाँ पे लिखना है फॉर एक्स इन रेंज, कोई भी लेट से मैं 10 दे देता हूँ नंबर, कुछ भी आप नंबर दे सकते हो। यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट एक्स। तो ये क्या करेगा, पूरा 9 तक नंबर लिख देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये रेंज में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और स्ट्रिंग्स में भी आप सिमिलरली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कुछ खास नहीं है। तो आई होप आपको फॉर लूप भी समझ आ गया होगा। और रेंज में आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे हम करते हैं, रेंज में आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे लिखोगे फॉर, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे फॉर के अंदर ब्रैकेट डालोगे एक्स इन रेंज, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो 2, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद कहाँ तक एंड करना है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। लेट्स से 2 डिफरेंस ही रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एक्स डायरेक्टली। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, मारते हैं यहाँ पे दो के डिफरेंस पे, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो दो के डिफरेंस पे पूरे 30 तक नंबर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 का डिफरेंस डालोगे तो 3 के डिफरेंस पे आ जाएंगे। तो आप एक तरह से इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसको हम ब्रेक स्टेटमेंट से कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। अब हम देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाल के लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू एग्जिट अ लूप परमानेंटली, इट इज ऑफन यूज टू व्हेन अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट एंड यू वांट टू स्टॉप द लूप। तो बेसिकली जब आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, वाइल लूप ऐसा होता है कि चलते जाता है जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे ब्रेक कर देना होता है इस कंडीशन को। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई हो तो वहाँ पे आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो इसके लिए लेट्स से यहाँ पे आपको लिखते हैं फॉर नंबर इन रेंज, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के 1 to 10, आपको 1 to 10 के नंबर चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इफ इफ हमारे जो नंबर है इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर हमारा 5 के इक्वल है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है। कंडीशन को बंद कर दोगे, जो फॉर लूप है हमारा पूरा लूप ही बंद कर दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे नंबर नंबर डाल के यहाँ पे कॉमा डाल देंगे, नंबर लिख देंगे, बस। अब आप देखते जाओ क्या हुआ, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अच्छा, ऊपर वाली कंडीशन को हमने ऑफ नहीं करा, कमेंट आउट कर देते हैं। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक जैसे ही हमारा जो ये कंडीशन है वो फुलफिल हुई, तो हमारा जो ये फॉर लूप था वो बंद हो गया पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट भी समझ आया होगा, आपको कैसे यूज़ करना है ब्रेक स्टेटमेंट को। अब हम देख लेते हैं कि हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट को ऐसे यूज़ करना है। तो मैं इसको ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, अपन बनाते हैं। तो continuous statement is used to skip the rest of the current iteration of the loop, ठीक है। तो ये ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रहा था कि मतलब कंडीशन जब मेट हो जाएगा तो
ये होता है कंटिन्यू, जब तक हमारी जो कंडीशन है वो पूरी फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स से अब हमें यहाँ पे लिखना है, अब हमें इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे फॉर नंबर, और उसके बाद हम लिखेंगे इन रेंज, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 से कहाँ तक हमें चाहिए, लेट्स से 10 तक चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नंबर इक्वल टू 5, एंड हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। अदरवाइज तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे नंबर सेमीकोलन डालेंगे, और यहाँ पे कॉमा डाल के नंबर लिख देंगे। अब देखना है यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 को इसने स्किप कर दिया। तो अगर आपको कोई भी नंबर स्किप करवाना हो किसी भी उसमें से, तो आप इसका कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी नंबर रिप्लेस करना हो, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ तो लास्ट में 80 तक आएगा, ठीक है, 8 तक आया, तो ऐसे आप आगे भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी, फॉर लूप, कंट्रोल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब आपको समझ में आएगा। अब अब हम देखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट। तो ट्राई और एक्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। तो देखते हैं हमें ट्राई कैसे यूज़ करना है। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई, ट्राई ट्राई, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे नम इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू उसके बाद हम डालेंगे INT। हम इनपुट ले लेंगे, ये INT हमने इसलिए डाला क्योंकि हमें इसको इंटीजर में, हमें जो यूज़र से इनपुट लेना है उसको इंटीजर में लेना है। यहाँ पे एंटर नंबर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस हमें डाल देना होता है ताकि ये अगर हम करेंगे तो ये चिपक के आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय नम। अभी मैं बताऊंगा ये हम किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट क्या करेंगे, रिजल्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे और सेमीकोलन डाल के रिजल्ट। ये उसके बाद प्रिंट, ये हमारा हो चुका है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर क्या होता है मैं ये आपको अभी बताता हूँ। जीरो डिवीजन प्रिंट, हम क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, you can't divide by 0, so you can't divide by 0। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। पर लिखते हैं एक्सेप्ट वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, हम लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। मान लीजिए अगर आपने करेक्टर कर दिया तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। ठीक है, प्लीज, और यहाँ पे हम लिख देते प्लीज एंटर वैलिड।
तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, रन। लेट्स से यहाँ पे एंटर नंबर आया तो मैं एंटर कर देता हूँ 20, 0.5। ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, एंटर नंबर, ऐसा नंबर डालता हूँ जो 10 से डिवाइड ना हो, जो 10 को डिवाइड ना कर पाए। तो कोई और नंबर डालते हैं, 3 डालते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में ये आ जाएगा। अब एक और बार रन करते हैं, यहाँ पे मैं अब की बार कैरेक्टर डालूंगा, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट। तो यही चीज़ थी जो आपको चेक करनी थी। यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा, ये वैल्यू एरर एक प्री डिफाइंड होता है ये पहले से ही। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कैसे आपको ट्राई का यूज़ करना है, एक्सेप्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अब हम देखेंगे, तो अब हम देखने हैं लिस्ट के बारे में देखेंगे, टपल्स के बारे में देखेंगे, डिक्शनरीज के बारे में देखेंगे, सेट्स के बारे में देखेंगे, लिस्ट एंड कंपैरिजन के बारे में देखेंगे, वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लेट्स डे एक लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स नाम की, जैसे मैंने पहले बनाया था, फ्रूट्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं एप्पल, बनाना, यहाँ पे बनाना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से ऑरेंज। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कोई भी इनमें से एक एलिमेंट को हमें अगर एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, लेट्स से हम लिख देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर फ्रूट इक्वल टू फ्रूट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट होगा एप्पल, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एप्पल है। ठीक है, 1 अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये दोनों हो गया, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स, अब अगर हमें कोई भी एलिमेंट जो है उसको हमें, अगर हमें कोई भी एलिमेंट है उसको जोड़ना है, लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रूट्स डॉट अपेंड, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे मैंगो। अगर हम प्रिंट करवाएंगे फ्रूट को, सॉरी प्रिंट करवाते हैं फ्रूट्स को, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, यहाँ पे पीछे हमारे ऐड हो जाएगा ये। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में। जैसे फ्रूट एक्सटेंड एक फंक्शन होता है एक्सटेंड, तो इसको भी हम यूज़ कर देते हैं फ्रूट FRUIT फ्रूट डॉट एक्सटेंड। यहाँ पे भी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी दे सकते हो, और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स देने तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, एप्स एप्स, और उसके बाद यहाँ पे पपाया लिख दूँगा, या फिर कीवी लिख दो। यहाँ पे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे एक मिनट, एरर
एक मिनट, यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सामने लगा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे मैं ये हो जाएगा, और फ्रूट्स को अगर हमें रिमूव करना है, इनमें से अगर कोई भी फ्रूट को रिमूव करना है, तो इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। प्रिंट फ्रूट्स। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे आप ऊपर और नीचे में डिफरेंस देख सकते हो। ऊपर में सिर्फ 4 फ्रूट्स हैं, यहाँ पे 6 हो जाए, 6 हो गए जो हमने एक्सटेंड से करे हैं। अब एक है रिमूव फ्रूट, नॉट रिमूव। रिमूव करना हो अगर हमें कुछ, लेट्स से हमें क्या रिमूव करना है, लेट्स से कीवी हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं फ्रूट्स को। हम्म, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ बनाना लिख के देखते हैं। हाँ, देखना है यहाँ पे, यहाँ से जो हमारा वो है बनाना, वो गायब हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हमें ये लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टपल्स के बारे में, और उसके बाद डिक्शनरीज, उसके बाद सेट्स, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले पहले हम टपल्स के बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं टपल्स क्या है। टपल्स बेसिकली क्या है, ये लिस्ट की तरह है लेकिन ये इम्यूटेबल है। मतलब कि अगर इसके जो हमने एलिमेंट्स है उसको एक बार डाल दिया टपल के अंदर, तो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। लेट्स में कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेता हूँ, मैथ्स की। और यहाँ पे हाँ, हम उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हमने असाइन कर दिया एक टपल। ठीक है, ये एक टपल है। अब हमें मान लीजिए इनमें से एक भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए वही सिमिलर है हमारा। एक्सेस करने के लिए हम वही लिखेंगे, लेट्स से फर्स्ट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, उसके बाद प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 2 है। तो ऐसे ही हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को टपल्स के। अब इसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें इन सारे एलिमेंट, इन सारे फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो प्री डिफाइंड है। अब है कि हम इनके अनपैकिंग कैसे कर सकते हैं। अनपैकिंग का मतलब मेरा है, जैसे एक्स और वाई दो हमने ऐसे वैल्यूज़ बना दी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बाद कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी हमने कोऑर्डिनेट लिख रखा है ना, तो कोऑर्डिनेट होगा। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 और 3। इसको बोलते हैं हम अनपैकिंग ऑफ द टपल्स। ठीक है, अगर हम सिंपली प्रिंट कोऑर्डिनेट
अगर सिर्फ हम कोऑर्डिनेट को प्रिंट करवाते तो ऐसे आता टपल की फॉर्म में, लेकिन अगर हमने ऐसे करके करा है तो ये अनपैकिंग ऑफ टपल्स इसको बोलेंगे, ठीक है। तो टपल्स के बारे में इतना ही था, और कुछ आपको इसमें जानने की जरूरत अभी है नहीं, टपल्स में इतना ही है। अब हम देखेंगे डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज, तो डिक्शनरीज में हम बेसिकली पेयर्स में चीज़ें को स्टोर करते हैं। लेट्स से मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, पर्सन, एक पर्सन का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लेट्स से मैं उसका नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेम, इसको सॉरी डबल कोट्स के अंदर लिखना है, नेम, उसके बाद यहाँ पे उसका नेम डाल देंगे, नाइस, या फिर क्या नाम डालें, निक डाल देते हैं। उसके बाद हम डालते हैं सॉरी यहाँ पे कॉमा भी डालना है। ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। यहाँ पे एज, एज लिखनी है, एज हमें डबल कोट्स में नहीं लिखना है क्योंकि वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगी। 30 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं आप, लेट्स से 30 भी लिख देते हैं। और उसके बाद कौन से सिटी में रहता है ये भी लिख सकते हैं हम, कोट्स हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि इसमें इसमें वैल्यूज को कैसे वो करना है, इसमें वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ, पर्सन का अगर नेम हमें पता करना है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सन, ब्रैकेट डालेंगे, नेम, बाद हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नेम। अब हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट होगा, हाँ, हमारा जो नाम था हमने यहाँ पे जो डाला था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यही सेम चीज़ आप किसी भी जो जो चीज़ आप यहाँ पे टपल में सॉरी डिक्शनरीज में डालोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखते हैं मॉडिफाइंग डिक्शनरीज, कैसे हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सनल, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं पर्सन की एज को हमें अगर मॉडिफाई करना है तो पर्सन इज पर्सन, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी एज डबल कोट्स के अंदर, एज 31 कर दी, 31 कर दी उसकी एज। अब पर्सन के अगर हमें कंट्री या सिटी, पर्सन जो हमने सिटी डाल रखी है डबल कोट्स डालेंगे सिटी, उसके बाद इक्वल टू उत्तराखंड कर देते हैं, ठीक है। हम डबल कोट्स के अंदर रखना, डबल कोट्स के अंदर हो गया। अब ये हो गया हमारा ऐड करने के लिए। अगर हमें डिलीट करना है, ये हमारा चेंज करने के लिए हो गया। और अगर हमें नई नई एक डिक्शनरी ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पर्सन, लेट्स से हमें कंट्री ऐड करनी है, कंट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ डिलीट मारनी है तो डेल डेल फंक्शन का यूज़ करेंगे, पर्सन, ठीक है। अगर हम इनमें से सबको प्रिंट करवाएंगे तो आप यही देखोगे कि ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इधर ये हमारा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्रिंट से पहले कर लेता हूँ, प्रिंट
फंक्शन, और एक इसके बाद कर देता हूँ प्रिंट फंक्शन। उसके बाद आप देख लेना यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इससे पहले हमारा इंडिया जो था वो कंट्री ऐड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड कर दी थी। और यहाँ पे जो हमारी सिटी थी वो हमारी हट चुकी है, जो हमने सिटी यहाँ पे करी थी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। डिक्शनरीज में भी कुछ खास नहीं, यही है, इतना ही है। ठीक है, और अब हम चलते हैं सेट्स के ऊपर। ठीक है, सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं, ये सिमिलर होते हैं बेसिकली हमारे उसकी तरह, टपल्स और इन सब की तरह, बट थोड़े बहुत अलग होते हैं।